not planning to reveal that, but thank you. फॉलो करते करते घर आ गए. देख रहे हो लेवल ऑफ चीपनेस, देख रहे हो. Oh my God, I love your work. तो हमें होता था सबूत दो. I कॉम्प्लीमेंट करने वाला क्वेश्चन है. I used to love her artwork क्योंकि ना जब मैं Used to मतलब अपनी मतलब मेंटली ऐसे रील चल रही होती थी इतनी सुपर फास्ट स्पीड में. जानती हूँ क्या, मैं जानती हूँ क्या ये ट्यूशन में थी, क्या ये सीए कर रही थी, कौन है ये, who are you? Hello people of internet, welcome to another episode of Badmaash Baatein. Today I have Neha with us and you guys already know her by the name Neha Doodles. And आज हम थोड़ा और इनके बारे में जानेंगे. We're gonna talk about her art style, we're gonna talk about some influences, and we're gonna talk about lot of different things. And we're also gonna talk about that how she left CA. यार this is something I don't want to talk about. मेरे को ऐसे लग रहा है जब से मैंने शुरू किया ना तो CA छोड़ के डूडलिंग has like become a thing कि इसके बारे में बात करनी पड़ती है. कोई मुझे नहीं करनी है बात. चलो हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, but we're gonna just tell you that this happened, that मतलब हुआ था किसी ज़माने में. हाँ, थोड़े टाइम पहले कभी जिंदगी में कि she left CA to do illustrations and doodling, and now she is doing amazingly. मेरे को वर्ड नहीं आ रहा, समझ जाओ. So yeah, that's that guys. So हाँ, पहले आप मुझे ये बताओ कि चल क्या रहा है अभी what are you doing these days? आपका रूटीन क्या रहता है? Yeah, this is like such a weird question. हाँ, मतलब सबका सेम ही रहता है. Also like 2020 is one of those you know those जैसे Supernatural में एक एपिसोड था in which the main character just wakes up to the same day every day and like he's stuck in a loop कि अरे मतलब क्योंकि because he's not doing the day correctly तो इसलिए वो बार बार repeat होता जाता था. He has to like figure out what am I doing wrong. So that is 2020 in a single episode. Every day is the same. You don't know what you are doing wrong. समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है. And even though like things are going back to normal, but it's still not normal. Yeah. And like तो बस ऐसा चल रहा है. हाँ बस क्या ही बताएं. That is well summed up the entire thing. But I want to talk about a lot of things. So you have your like on internet you are Neha Doodles, but otherwise in real also I'm also Neha Doodles because मुझे अपना surname बिल्कुल नहीं पसंद. तो मैं अपने couriers की पसंद, लेकिन it's okay, it is very common, but it is इसमें दिक्कत क्या है? Why it's not? यार her name is Neha Sharma guys. I was not planning to reveal that, but thank you. मतलब यार नेहा एक तो मतलब लिटरली से चौराहे पे जाओ और ऐसे जोर से आवाज लगाओ नेहा तो 6-7 तो एटलीस्ट लोग मुड़ के देखेंगे. मतलब क्योंकि उनका नाम नेहा होगा. और फिर उसके बाद शर्मा it's too common. हाँ दोनों चीजें कॉमन हो गई सही में. Okay, fair enough. But then how did you come up with Neha Doodles? Because you were doodling. I was doodling and मैं जब CA कर रही थी तो मैंने पूरा अपना ब्लूप्रिंट ये बनाया था कि नेहा डूडल्स, क्योंकि डूडल्स एक वर्ब भी है कि नेहा डूडल कर रही है और एक नाउन भी है कि नेहा डूडल्स. हाँ तो और ऊपर से मैं नेहा डॉट डूडल्स करके अपने ब्रांड का नाम रखूंगी नूडल्स. दिस वाज द प्लान. ये क्यों नहीं हुआ फिर? तो ये हुआ ना. अच्छा, ये मतलब मैंने 2 साल तक यही रखा नेहा डॉट डूडल्स. हर जगह मेरा यूजर नेम था लेकिन मेरा नेम हमेशा नूडल्स होता था. बट देन पीपल यूज्ड टू लाइक सर्च नेहा नूडल्स और यूट्यूब पे एक नेहा आंटी की रेसिपी आती थी नूडल्स कैसे बनाते हैं. Okay, so I didn't know that. तो इसलिए like for और ऊपर से क्योंकि मेरा यूजर नेम नेहा डूडल्स था तो जैसे किसी इवेंट पे जा रहे हैं किसी पे जा रहे हैं तो एवरीबॉडी यूज्ड टू कॉल मी नेहा डूडल्स. कोई नूडल्स पर ध्यान ही नहीं देता. मैंने कहा क्यों रखा हुआ है मैंने ये नाम, कोई ध्यान भी नहीं दे रहा है और ऊपर से लोग मुझे सर्च भी नहीं कर पा रहे हैं. हाँ तो फिर वो नेहा डूडल्स हो गया. ओके एंड अच्छा हाँ, जरा लोगों ये ओके गाइज, अगर आपको थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन की आवाज आ रही है देन अपोलोजाइजिंग फॉर दैट क्योंकि हम नहीं कुछ कर सकते. इट इज देयर बट हम आपको तब भी थोड़ा एंटरटेनमेंट दे रहे हैं. सो ये एनीवे, सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट हाउ आई नो यू. दैट इज समथिंग इंटरेस्टिंग क्योंकि आई यूज्ड टू लव हर आर्टवर्क क्योंकि ना जब मैं used to मतलब अपनी बात अरे मतलब how it started. I mean how it started. So because I used to follow you everywhere, but अभी I still follow and I like her artwork अभी भी. So what happened, मैंने design school में गई अभी like I am doing graphic design, communication design, and तब हमको बोला था to
लुक आउट फॉर यू नो इंस्पिरेशन एंड इलस्ट्रेशन, उससे पहले मैंने कभी नहीं देखा था, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट आई डोंट लाइक डिजाइन, बट मैंने पता नहीं क्यों ले लिया कोर्स। आई डोंट लाइक डिजाइन, लेकिन मैं डिजाइन स्कूल में हाँ, तो अभी मतलब अब नाउ आई एम डूइंग इट फोर्सफुली, नाउ देयर इज नो ऑप्शन, क्योंकि हम खत्म होते गए साल और हम सोचे थे अब बेटर होगा, बट नहीं हुआ। सो एनीवे दैट हैपेंड। तो मैं इंस्पिरेशन ढूंढ रही थी एंड आई सॉ यू, देन आई सॉ लाइक 2-3 दिस मैं नाम भूल गई, बट 2-3 मोर पीपल, सॉरी, मेट्रो डूडल, राइट, मैं नाम भूल गई, या सो हाँ, सो आई फॉलोड मोर पीपल एंड देन आई केम अक्रॉस हर आर्टवर्क, जो मुझे ना थोड़ा सा लगा कि ओके दिस इज समथिंग आई रिलेट टू, और फिर मैंने बहुत अच्छे से फॉलो करना शुरू किया। एंड ऑल्सो मेरे को किसी फ्रेंड ने उसके पास मैंने आपका कैलेंडर देखा था और मैंने कहा लेकिन देखा लग रहा है, एंड देन आई रिमेम्बर, फिर मैं कहा ओके नाउ मैं फिर थोड़ी डाई हार्ट फैंसी होगी। देन आई मेट यू एट अ फूड फेस्टिवल, हॉन होगे प्लीज में मिले थे, एंड या तो फिर उसके बाद से आई हैव बीन लाइक फॉलोइंग यू हमेशा से, तो मैं ऐसे एकदम फॉलो करते करते घर आ गई। देख रहे हो लेवल ऑफ चीपनेस, देख रहे हो? Yes guys, that's that. Okay, so that is a छोटू सा story। ये मैं पता है हमेशा I always talk about this कि how I know this particular influencer, वरना वो नीचे एक comment आता है आप इसको कैसे जानते हो, तो फिर मैं पहले ही बता देती, तुम podcast अच्छे से सुनो फिर पता चल जाएगा। Okay, so now let's talk about how you actually started getting recognition अपने काम के वजह से। So, like my art style has always been like very minimal. मेरे को हमेशा से ये लगता है कि my USP is my storytelling. तो मैं इतना अपने आर्ट पे ऐसे फोकस नहीं करती, जैसे कुछ लोग होते हैं कि बहुत ही अच्छा ड्रॉ करते हैं फिर भी वो सोच रहे होते हैं दैट यू नो दिस XYZ आर्टिस्ट इज बेटर देन मी, ही और शी ड्रॉज बेटर देन मी। मेरे को ये वाला कॉम्प्लेक्स नहीं होता क्योंकि मुझे शुरू से पता है कि मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं थी, मेरा स्टोरी टेलिंग हमेशा से मेरा मेन कॉन्सेप्ट रहा है। तो लाइक इवन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक अ सच्ची घटना वाली कॉमिक या फिर समथिंग दैट हैपेंड टू समबडी आई नो, ऐसे पे कोई मैं कॉमिक बना रही हूँ, तो हमेशा द स्टाइल इज लाइक इवन इफ इट इज अ स्टिक फिगर, तुम्हें स्टोरी पे ध्यान देना है, तुम्हें पंच लाइन पे ध्यान देना है, तुम्हें व्हाट आर पीपल गेटिंग आउट ऑफ इट, इस चीज पे ध्यान देना है रादर देन लाइक हाउ इट लुक्स। क्योंकि मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था माय डूडल्स वर हॉरिबल, दे वर पैथेटिक, मतलब जैसे नॉर्मली नोटबुक से पीछे बच्चे ड्रॉ करते हैं, बिल्कुल वही मतलब बहुत मतलब मिनिमल, हाँ मतलब ऐसे 9-10 साल वाले कैपेबिलिटी पे मेरी कैपेबिलिटी रुक गई थी और मैं 20 साल में भी वैसे ही डूडल करती थी। तो वो तो मैंने प्रैक्टिस करते करते रोज, क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ डालना होता था अपने पेज पे, वो करते करते अब जाके थोड़ा सा बेटर हुआ है। तो आई हैव नेवर फोकस्ड ऑन दैट एंड वो धीरे धीरे हो गया। रिकग्निशन मुझे तब मिली जब यू नो आई स्टार्टेड लाइक आई हैव ऑलवेज मेड थिंग्स दैट आर वेरी पर्सनल टू मी। कि मेरे को अगर एक टाइम पे हनी सिंह पसंद था जब मुझे नहीं रियलाइज होता था कि उसके लिरिक्स कितने प्रॉब्लमैटिक है, तो तब आई यूज्ड टू लाइक ड्रॉ समथिंग अराउंड दैट कि लाइक how would Honey Singh break up with you? He'll bring 4 bottle of vodka. ऐसी चीजें. He'll bring CDs of his own songs. ऐसे doodles I would used to make. I used to make बादशाह के songs के ऊपर doodle videos. तो वो सारी चीजों से when you know like people started relating to it कि अरे हमें भी ये चीज बहुत सही लगती है, तो धीरे धीरे वो थोड़ा ह्यूमरस भी लगता है थोड़ा। Okay, that's that. And also मिंटी का कैरेक्टर जब बन गया तो हम बचपन से I was coming to that. मुझे मतलब honestly ऐसा लगता है कि okay, what do you think about Minty? Is Minty a personal brand or still a character? Minty is a personal brand, definitely. Yeah. Okay, for those who don't know, how you don't know. So Minty is her pet and she is very adorable. आते ही सबसे पहले वेलकम किया मुझे, मैं बहुत खुश हो गई। And मतलब if you go to her page, I think every third post you will see Minty over. Definitely. तो मेरे को एक्चुअली इन्होंने एक बार पूछा था कि क्या आपने मुझे पूछा था जब मिंटी का फेवरेट खाना क्या है, मैंने जो आपको बताया फॉलो यू वगैरह। हाँ, आपने मिंटी का फेवरेट खाना क्या, मेरे को नहीं पता। तो हम अपने स्टॉल्स पे ये करते थे कि जो भी आके मुझे कह रहा है ओ माय गॉड आई लव योर वर्क, तो हमें होता था सबूत दो। फिर हम 3 क्वेश्चंस पूछते थे, मिंटी के फेवरेट खाने की चीज क्या है, विच इज चिकन मोमोज। देन मतलब उस टाइम पे जो मैं कॉमिक्स पोस्ट की थी रिसेंटली, उसमें से कुछ क्वेश्चंस होते थे और फिर जो भी इंसान वो जीतता था, वी यूज्ड टू गिव देम लाइक अ बैच विद सेड टीम डूडल्स। जो ये नहीं जीती नकली फॉलोअर। उस टाइम में एकदम नया फॉलो किया था तो मेरे को नहीं आइडिया था, बट फिर उसके बाद से थोड़ा मैं से बहुत बढ़िया वाले फॉलोअर हो गए। बट या ओके, हाँ, सो टॉकिंग अबाउट मिंटी, हाउ द आइडिया ऑफ मिंटी केम कि इसको हम कैरेक्टर बना सकते हैं, लाइक हाउ डिड दैट हैपन?
तो I have had a dog ever since like I was a kid. पहले I had a Pomeranian, उसका नाम शेरी था. फिर उसके बाद we lived in Sonipat, then we had like a lot of dogs वहाँ पे because the area was huge. फिर हम यहाँ दिल्ली शिफ्ट हो गए तो 1-2 साल बीच में हमने नहीं रखा. But since we've always been dog people, me and my mother, हमें लगता था कि रख ले. तो then we adopted her from an NGO and हमारा बचपन से ये था, जो भी डॉग होता था हम हमेशा उसको ना लाइक अपनी पूरी फैमिली का पार्ट बना के हम कुछ भी कर रहे हैं, अगर हम टीवी देख रहे हैं और वो इसने टीवी की तरफ वो देख रही है और देन एकदम से मुंह मोड़ लिया है तो हम कहेंगे देखो ऐड आ गई तो इसलिए वो देख नहीं रही, या फिर वो हमें ऐसे नॉर्मली देख रही है तो हम सब्स्टिट्यूट करते थे कि ये अब ये बोल रही है कि इसने ये बोला, वो देख वो बोल रही है. तो लाइक दे हैव ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ अ कन्वर्सेशन. आई जस्ट लाइक सॉर्ट ऑफ पुट इट मिंटी का पूरा पर्सपेक्टिव इनटू अ कॉमिक which like anyway used to happen at my house. हाँ, okay, that's interesting because मुझे ऐसा लगता because you know मिंटी का कैरेक्टर she has built in such a way कि वो बहुत savage है, वो नेहा की भी बेइज्जती कर देती है and I'm like this is something very different which I've never really seen क्योंकि लोग कैरेक्टर की तरह इंट्रोड्यूस करते हैं but you have introduced in a such a way कि वो एक ब्रांड बन चुका है. एक्चुअली मिंटी को हम अब लाइक आई लिव इन नॉर्थ दिल्ली और मिंटी को हम लेके आए थे जीके से. जीके में भी लाइक मेन रोड वाले जो घर है ना जो ऐसे सुपर पॉश, वहां पे कोई फॉस्टर कर रहा था उसको और मैं वहां से पिक करके लाई. तो बचपन से उसका कैरेक्टर ये बना रखा है कि मिंटी एक्चुअली साउथ दिल्ली से है और वो लाइक शी इज लाइक सो एनॉयड कि मेरे को यहाँ पे इन गरीबों के साथ रहना पड़ता है. That is so cute. तो उसका वो लाइक उसके वो खुद भी अब ये समझने लग गई है. पहले तो हमने कैरेक्टर दिया था उसको बट लाइक नाउ मिंटी के एक्सप्रेशंस आर आल्सो दिस लाइक आई एम जस्ट स्टक विद दीस पीपल. Yeah, that's really cute. Okay, but मेरे को अब ये जानना है that what about your art style कि how did you think जब आपने मेरे को बोला कि आप स्टोरी टेलिंग पे ज्यादा फोकस करते थे बट हाउ डिड यू फिक्स कि हाँ ये मेरा स्टाइल है, ओके दिस इज समथिंग आई कैन डू. तो आपने वो कब यार आई स्टार्टेड सो बेसिकली एवरी आर्टिस्ट या कोई भी लाइक फोटोग्राफर या कुछ हर बंदे का स्टाइल बनता है when they start following other people and then they like something about this one person like if you're like a photographer and you see like a portrait कि इसने ये like blue lights लगाई तो ऐसा इफेक्ट आया, maybe I'll try this and do this in my own style. Right. तो I used to follow like a lot of illustrators और मेरे को कुछ लोगों की कुछ चीजें बहुत सही लगती थी, कुछ लोगों की कुछ चीजें बहुत अच्छी लगती थी बट एट द एंड ऑफ द डे मुझसे उतना अच्छा कुछ बन नहीं पाता था. तो आई यूज टू डू लाइक माई ओन स्टाइल कि मेरा कैरेक्टर मेरे डूडल में कैसा लगेगा. जैसे पहले मैं नॉर्मल स्टिक फिगर्स बना रही हूँ फिर वो धीरे धीरे बेटर होता जा रहा है तो कोई एक एडिशनल फीचर ऐड हो जाता है, फिर थोड़े टाइम बाद एक एडिशनल फीचर ऐड हो जाता है. लाइक स्नैपचैट पे ना पहले मैं बहुत रैंट सेशंस करती थी तो मैंने कोई बात बोली यूनिब्रो की, अगर मैं थ्रेडिंग नहीं कराती तो मेरी आईब्रोज जुड़ जाती है. तो मैंने कुछ यूनिब्रो करके बोला जिसमें एक लड़की ने मुझे पूरा 2 पेजेस का लंबा पैराग्राफ लिख के भेजा कि लिसन यू आर एन इन्फ्लुएंसर यू कैन नॉट से यूनिब्रो इट इज यूनिब्राउ. उसने मुझे पूरा लिख के भेजा कि तुम्हें इंग्लिश ठीक बोलने नहीं आती. फिर मैंने पूरा रैंट किया कि देखो मैं आपको इंग्लिश पढ़ाने आई नहीं हूँ यहाँ पे और अगर तुम मुझसे इंग्लिश सीख रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल गलत ही जगह है. और मैं तो ऐसे बच्चा क्योंकि मैं ऑलमोस्ट हर एक वर्ड की स्पेलिंग ऑलरेडी चेंज कर रही हूँ तो लाइक किड्स प्लीज इंग्लिश लेसन मुझसे नहीं लेने. तो वो यूनिब्रो का मैंने इतना मजाक उड़ाया कि मैंने अगली कॉमिक में एज अ जोक अपने कैरेक्टर को पूरी यूनिब्रो दे दी और वो मेरे स्टाइल में आ गया कि अब मैं अपने कैरेक्टर को यूनिब्रो दूंगी. फिर उसके बाद मैंने बाल ब्लू कलर कराया तो नीचे से टिप्स उसकी ब्लू हो गई, फिर वापस काले हो गए तो काली हो गई. मतलब कुछ भी हो रहा है वो धीरे धीरे मेरे कैरेक्टर के साथ साथ प्रोग्रेस होता जाता है. तो जैसे अभी तो आपका स्टाइल एक थोड़ा सा फिक्स्ड है कि यू मेक योर लाइंस एंड योर स्ट्रक्चर्स आर इन अ सर्टेन वे. तो उस पे आर यू थिंकिंग कि अब मैं लाइक आगे चल के कुछ करूँगी या फिर यू वांट टू कीप दिस ओनली कि अब यार ऐसे ही रखना है, या आर यू प्लानिंग कि शायद मैं कुछ करूँ, या फिर कभी कभी बनाते हो कुछ तो आपको थॉट आता है कि शायद कुछ करना चाहिए? मैंने एक्चुअली इस बारे में सोचा नहीं. अभी तो बहुत टाइम से फिक्स्ड इसलिए चल रहा है क्योंकि काफी कन्वीनियंट हो गया. मेरे को प्रैक्टिस करते करते इतनी जल्दी बन जाती है उसकी वजह से कॉमिक क्योंकि आई एम डूइंग लाइक द सेम थिंग. एंड ऑल्सो अभी आई एम एट दैट स्टेज वेयर पीपल आर स्टिल लाइक रिकॉग्नाइजिंग कि हाँ फॉलो करो. जब प्रोबेबली मेरे 1 मिलियन हो जाएंगे
तब मैं सोच सकती हूँ कि हाँ अब थोड़ा चेंज किया जाए, लेकिन अभी तो लाइक आई एम ट्राइंग टू बिल्ड अ ब्रांड वेयर पीपल लाइक सी इट एंड रिकॉग्नाइज कि ये नेहा डूडल्स का काम है, व्हिच हैपेंस लाइक ऑन अ लॉट ऑफ ओकेजन्स कि इवन इफ आई एम लाइक वर्किंग विद अ ब्रांड एंड आई हैव नॉट रिवील्ड इट टू माय ऑडियंस कि मैंने इनके साथ काम किया है, वो उनके पेज के डूडल्स में मेरे को टैग कर देंगे कि इज दिस मेड बाय यू। मतलब मेरा स्टाइल इतना रिकॉग्नाइजेबल हो गया फॉर माय फॉलोअर्स। एक्चुअली इंसिडेंट हुआ था, आपने एक बार ही हॉन होके प्लीज में किया था, देन उसके आई थिंक 1 साल बाद आपने नहीं किया था वहां पे, यू वर नॉट डूइंग इट, बट वहां पे कुछ एक ये ऐसा प्रॉप था आपका उधर, एंड देख के समझ आ गया तो ये तो नेहा का है। मतलब लाइक वी डिडंट इवन हैव टू थिंक या फिर टेक्स्ट करके पूछो ये आपका है क्या, तो समझ ये तो नेहा का है। एग्जैक्टली, सो आई रिमेंबर दिस हैपेंड, सो या वो थोड़ी ब्रांड आइडेंटिटी बन गई है उसकी वजह से, विच इज अ गुड थिंग। आई माइट थिंक ऑफ चेंजिंग, बट अभी के लिए इट्स वेरी कन्वीनियंट टू जस्ट लाइक फोकस ऑन। एंड व्हाट अबाउट योर कलर पैलेट्स? कलर पैलेट आई कीप ऑन चेंजिंग। कभी कभी मेरे को होता है कि थोड़े से नियॉन कलर्स ले लो, कभी कभी ब्राइट, और कभी कभी मैं सिर्फ लाइन आर्ट कर रही होती हूँ विद शैडोज। तो नहीं, जैसे मेजॉरिटी जो मैंने आपका देखा है बहुत ज्यादा कलरफुल और ब्राइट रहता है, बट लाइक आई हैव नेवर सीन पेस्टल्स अंटिल अनलेस इट्स अ ब्रांड थिंग। या आई ओनली डिड पेस्टल्स फॉर दिस फेस शॉप का प्रोजेक्ट। पेस्टल्स आई फील लाइक इफ यू आर यूजिंग कलर्स तो वाइब्रेंट और पेस्टल लाइक मेलो डाउन, वो आई डोंट लाइक। इसके बारे में बताओ, अबाउट योर गेयर, व्हाट आर यू यूजिंग करंटली? सो मतलब मेरे पेज के डूडल्स के लिए आई यूज एन आईपैड एंड आई पेंसिल, साथ में एप्पल पेंसिल, और प्रोक्रिएट देयर आर एडोबी का एक फ्रेस्को आया नया सॉफ्टवेयर व्हिच आई एम ट्राइंग, तो पेज के लिए वो, बट कमीशन वर्क के लिए आई यूज फोटोशॉप ऑन माय लैपटॉप एंड लाइक कनेक्टेड टू माय विकॉम टैबलेट, और उससे काम करती हूँ। एंड आपने स्टार्ट कैसे किया था, किस चीज से? स्टार्ट मैंने किया था, मेरे को एक विकॉम की टैबलेट बहुत ही अच्छी लगी थी, व्हिच वाज द वेरी बेसिक द चीपेस्ट विकॉम टैबलेट। तो वो 4000 की थी, और उस टाइम पे मुझे 4000 फॉर अ टैबलेट जो कि कंप्यूटर पे अटैच होगी बहुत ज्यादा लगते थे कि 4000। तो मैंने उसको वो क्या कहते हैं उसे, विश लिस्ट में डाल दिया था हमने। और स्नैपडील पे दिवाली की कोई सेल चली जिसमें कुछ आई थिंक 40% ऑफ पे वो मिल रही थी, तो फिर मैंने तब ले ली कि अरे बहुत अच्छा है। तो आपने तब इलस्ट्रेटर कर रहे थे आप? उससे पहले मैं माउस से ना ऐसे आगे पीछे करके करती थी, या फिर पेज पे ड्रॉ करके फिर उसको स्कैन करके और माउस से कलर उसको ट्रेस करना। नहीं ट्रेस नहीं करना पड़ता। अच्छा। उसको क्लीन कर लो बस अच्छे से, लाइक स्कैन करके फोटोशॉप में डाल के उसके जो लाइक थोड़ा बहुत स्मजेस आ जाते हैं, अच्छा ओके, उसको क्लीन कर लो और फिर उसी को कलर कर लो। ओह हाँ, इंटरेस्टिंग। मेरा था उसको भी पूरा आपको ट्रेस आउट करना होता था। शुरू में करना पड़ता था जब मुझे क्लीन करना नहीं आता था, तो तब एक चीज करके मैं तो अभी आर यू लाइक फ्लुएंट विद द सॉफ्टवेयर? या मतलब Photoshop is such an amazing software. It is amazing for photographers. It is amazing for editors या फिर illustrators, graphic designers. और वो इतना वास्ट है। तो Photoshop में क्या होता है, every day is a learning experience. आज मेरे को क्लोनिंग स्टैम्प पता चलेगा, आज मेरे को हीलिंग ब्रश पता चलेगा, तो मेरे को जो चीजें चाहिए वो मेरे को बहुत अच्छे से आती हैं। कभी कभी जैसे मैं कोई एक चीज देखती हूँ, फिगर आउट कि ये कैसे किया है इसने, फिर मैं यूट्यूब पर ट्यूटोरियल देखती हूँ, फिर वो चीज यूज करती हूँ। तो आई डोंट थिंक अपार्ट फ्रॉम द पीपल हु मेड द सॉफ्टवेयर एनीबडी कैन से कि हमें फोटोशॉप A to Z आता है, बिकॉज वो इतना वास्ट है और उससे इतनी सारी चीजें हो सकती हैं। बट मेरे को अभी जितना यूज होता है वो बहुत अच्छे से आता है। मुझे खांसी आने लगी, फिर मैं फिर नहीं आई। आई हैव सीन दैट मोस्ट ऑफ योर आर्ट, जैसे आपने बोला बहुत स्टोरी टाइम रहता है या कुछ भी होता है, यू जस्ट इलस्ट्रेट इट एंड लाइक पुट इट ऑन इंस्टाग्राम, बट जैसे बिकॉज यू आर वेरी रॉ एंड वोकल अबाउट योर थिंग्स, तो आपका थॉट प्रोसेस क्या रहता है? बिकॉज जैसे फॉर एग्जाम्पल हम अभी बात कर रहे हैं, अभी इसके बाद आपको कुछ थॉट आएगा, हाउ डू यू गो अबाउट इट? लाइक आपको थोड़ा टाइम तो लगता होगा कि कैरेक्टर कैसे इसका बनाएंगे, क्या करेंगे? तो एक्चुअली जब तुम शुरू में किसी नई फील्ड में आते हो तो तुम्हें लिटरली बैठ के आइडियाज सोचने पड़ते हैं कि क्या बनाया जाए या क्या करें। बट लाइक वंस यू गेट इनटू अ क्रिएटिव फील्ड, तो एवरी मोमेंट इज लाइक अ क्रिएटिव प्रोसेस। यू कुड बी टेकिंग अ शावर एंड देन तुम्हें आइडिया आ रहा हो कि अरे ये करेंगे। तो मेरे साथ ये होता है कि क्योंकि मैं लाइक वो सच्ची घटना और ऐसी जो कॉमिक्स बनाती हूँ आर बेस्ड ऑन माई लाइफ ट्रेजेडीज। तो मतलब अगर मैं जैसे अभी चलते चलते गिर गई हूँ तो मेरे को फर्स्ट थॉट ये नहीं आएगा कि किसी ने देखा तो नहीं, या ये तो नहीं आएगा कि मेरे को उठना चाहिए। मेरा फर्स्ट थॉट होगा कि इसमें कॉमिक कैसे बनाया जा सकता है, या ये तो मुझे अपने फॉलोअर्स को बताना है कि मैं गिर गई। हाँ, कि मैं गिर गई। मेरे को याद है कि लाइक इट इज अ वेरी वेरी ओल्ड कॉमिक ऑफ माइन एंड प्रॉबेबली लाइक शुरू की सेकंड या थर्ड।
तो मैं एक जिम में जाती थी जिसमें कि एक बिल्कुल प्लेन शीशे का दरवाजा था और वो शीशे का दरवाजा हमेशा खुला रहता था. कभी आज तक मैंने बंद देखा ही नहीं, मुझे पता ही नहीं था वहाँ पे दरवाजा है. और उन्होंने किसी दिन साफ किया होगा बहुत अच्छे से और वो बंद था और मैं चलते चलते ऐसे टकरा गई. लाइक एवरीबडी इज लुकिंग एट मी और मैं शीशे के दरवाजे में चलते चलते टकरा गई हूँ. तो फिर मैंने उस पर कॉमिक बनाई कि दिस इज गुड कंटेंट. ये कब की बात है वाला? आई थिंक प्रोबेबली 6-7 years ago. बहुत पहले की बात है. मतलब ये मैंने नहीं देखा. हाँ. So okay, what about certain things जैसे कुछ, because being vocal about certain things कि कभी कभी कुछ हो सकता है controversial हो, कुछ ना हो, but you are like यार this is funny, humor है इसमें. तो how do you go about that कि यार ये डालूं नहीं डालूं, लोग कहीं offend ना हो जाए? यार earlier I didn't used to think anything of that sort. मेरे को ये होता था कि यार मेरा पर्सनल ओपिनियन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, हमें जो बोलना है बोलेंगे हम. तो मैं काफी कंट्रोवर्शियल कॉमिक्स भी बनाती थी जो इन रेट्रोस्पेक्ट आई डू अंडरस्टैंड कि कुछ तो गलत भी थी, मतलब नहीं बनानी चाहिए थी मुझे. लेकिन मेरे को मैं काफी बिंदास होकर बना लेती थी. आजकल मैं बहुत सोचती हूँ क्योंकि एक तो दिस रिलीजियस एंड पॉलिटिकल एजेंडा बहुत ज्यादा हो गया है एंड यू नेवर नो कि कौन सी साइड के लोग कब ऑफेंड हो जाएंगे. एंड सोशल मीडिया पे आजकल people like make such a big deal out of things and also without even looking at all the facts. Like कुछ लोग तो literally कुछ actual उन्होंने offensive बोला भी नहीं था और उनकी एक बात पकड़ के उन्होंने इतनी बड़ी big deal बना दी that it became really scary. And like being a woman in India especially hard because लोग फिर तुम्हारा एड्रेस निकाल लेते हैं और फिर 50,000 चीजें. कहाँ से निकालते हैं मुझे कभी समझ नहीं आया यार, क्योंकि मतलब यू डोंट नो ना कि तुम्हारा पुराने बैचमेट्स या किसी से भी निकाला जा सकता है या फिर पीआर एजेंसीज के पास तुम्हारे नंबर होते हैं जो तुम्हें फ्री का सामान भेजते हैं. तो वही फ्री के सामान लेने के लिए तुमने इतने बड़े रिस्क ले लिए सिक्योरिटी के. तो अब मैं बहुत सोच के डालती हूँ. एंड ऑल्सो apart from like wrongfully offending somebody, I also sort of think कि I should know like both sides of the coin. कि मतलब if I am putting something on mental health, am I even like the right person to do it in the sense कि do I know all the facts about it? Am I considering all the perspectives? Am I seeing all the sides to it? Because जैसे अभी मैंने एक कॉमिक डाली थी something about a crush, 6 signs somebody has a things you do when you have a crush on somebody, ऐसे करके कुछ था. So उसमें ये था कि like the girl is first stalking the guy's Instagram, फिर ये वो, फिर लास्ट में ये होता है कि recognize नहीं करता, then she's like अब मेरे जीवन में कुछ नहीं रहा and she hangs herself. Then somebody commented that you should not be like normalizing suicide in such a manner in your comics. This is not funny, ये वो. Which like at the moment जब मैंने पढ़ा तो मेरे को लगा यार these guys don't even know how to take a joke. But then when I thought about it, it was actually wrong. मतलब I should not be like putting triggering images of like people hanging themselves, even if it's just a doodle or even if it's just a comic. तो काफी सारे perspectives हैं जो तुम्हें धीरे धीरे समझ आते हैं because like growing up you were never like taught these things, so you need to just like unlearn and then relearn a lot of things. And अभी आपका thought process के बारे में क्या रहता है, like how do you go about it? About a controversial topic, I usually like stay away from controversial topics that are about politics and about religion and about very sensitive topics. उनसे तो मैं बिल्कुल दूर रहती हूँ. Okay, controversial नहीं, but something which is trending yet it has two different opinions और मतलब वो controversial कुछ religious political नहीं है, but it is something उसके पास दो अलग opposite audience है. Let's just take something like PUBG ban. कुछ फैंस थे, कुछ नई लोग पसंद करते थे. अब ऐसे टॉपिक पे फिर फॉर एग्जांपल यू आर ओके विद इट, फर्क नहीं पड़ता आपको, एंड यू आर मेकिंग अ कॉमिक अबाउट कि अच्छा हुआ हो गया टाइप. बट जो लोगों को वो पसंद है, हाउ डू यू गो अबाउट दैट? नहीं मतलब इतनी छोटी बात से अगर लोग ऑफेंड हो रहे हैं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट तुम ऑफेंड होते रहो प्लीज. मेरे को PUBG बैन से वैसे कोई फर्क नहीं पड़ा बिकॉज आई हैव दिस थिंग कि आई स्टे अवे फ्रॉम एडिक्टिव थिंग्स बिकॉज आई एम लाइक अ वेरी ऑब्सेसिव पर्सन. तो मैं अगर किसी चीज को लेके एडिक्टेड हो जाओ तो मैं तो ऐसे. आप लूडो से एडिक्ट हुए थे? नहीं, लूडो इज नॉट लाइक एडिक्टिंग यार. हम बचपन से खेलते आ रहे हैं. हम बचपन में ऐसे खेलते थे कि चलो लूडो खेलते हैं, जो हारेगा वो चाय बनाएगा, मतलब मम्मी के लिए. ये लूडो से मुझे नहीं हुई. तो PUBG में मेरे को सिर्फ ये खुशी हुई थी कि जब शीन बैन हुआ ना तो सब लड़के ऐसे खुश हो रहे थे, वाह शीन बैन हो गया. उनको कोई मतलब ही नहीं है उस वेबसाइट से, उनको पता ही नहीं है कि
शीन एक्चुअल में पॉपुलर क्यों थी, लाइक इट हैड प्लस साइज फैशन व्हिच नो अदर साइड हैज, तो उनको कोई कुछ मतलब नहीं, लेकिन ऐसे खुश हो रहे हैं, तो इसलिए मुझे पबजी के लिए बड़ा खुशी हुई थी कि देखा अब पता चल रहा है तुमको, लेकिन वैसे डोंट रियली केयर। ओके, एंड ये सवाल था जो मेरे को थोड़ा दिल से पूछना था, ठीक है, एंड टू बी ऑनेस्ट मेरे को ना कोई और इससे बेटर इंसान, आपसे बेटर इंसान मुझे नहीं पता जिससे मैं पूछ सकती हूँ, बिकॉज आई वांट टू टॉक अबाउट इन्फ्लुएंसर्स, ठीक है, Influencers. So because I know कि मुझे आपसे बेटर जवाब कोई नहीं देता, बिकॉज ओके you do go to lot of events, ठीक है, आप मतलब and आपकी इंटरेक्शन कंपैरेटिवली बेटर रहती है, and you won't be diplomatic towards this answer, I know that, I hope so, कि what do you think कि influencers genuinely friends रहते हैं, like are they genuine towards each other? बहुत ही कॉफी विद करण वाला क्वेश्चन है कि क्या हीरोइंस फ्रेंड्स बन सकती है। नहीं, I mean I really want to, like मेरे को इसका जवाब अपने लेवल तक तो पता है कि वो ना है। No, नहीं, lot of times things have happened, but I just want to know कि जैसे people around you या in general how are things? यार see, so basically एक तो first of all I hate this term influencers, even though like मतलब it is what it is, but still also इसमें ना like there are a lot of layers to it, right? एक तो first of all जैसे I am मेरा जो अभी friend group है which is like 90% content creators, because like even though we are content creators and somehow in the same community, but still all of us are doing like very different work, कि एक जना फैशन में है, एक जना ब्यूटी में है, एक जने की लाइक अपना ब्रांड है, एंड देन वन इज इनटू फिटनेस एंड वन इज इनटू समथिंग एल्स। तो इसका क्या सीन होता है, व्हेन यू गो टू एन इवेंट उसमें ना ग्रुप्स बन जाते हैं, लाइक दिस वन पर्सन हैज अ सर्टेन वाइब टू देमसेल्व्स, कुछ लोगों का डिफरेंट थोड़ा सीन होता है, तो वहाँ पे यू विल सी कि जो फोटोज वाले ऑब्सेस करते हैं कि हाँ हमें 50 फोटोज लेनी है और उसमें से एक फोटो सेलेक्ट करनी है, वो अलग अपना ग्रुप बना के बैठे हुए हैं। एक ही है कि हाँ हम तो यहाँ पे हम तो फन करने आए हैं, हम एक फोटो खींचेंगे, वही अच्छी आ जाएगी, वही डाल देंगे, वही अच्छी आ जाएगी। आप कौन से में हो? यार मैं तो अपनी फोटोज कम डालती हूँ, मेरा होता है कि इवेंट पे गए हो तो जरा तुम फ्री का खाना खाओ वहाँ पे, और खाने वाले लोग तुम्हें अलग मिल जाएंगे जो कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं कि अच्छा खाने में क्या है, ओके यहाँ पे अल्कोहल है या नहीं है, ठीक है, तुम सॉफ्ट ड्रिंक्स में क्या दोगे क्योंकि हमें फोटो में सॉफ्ट ड्रिंक डालनी है। तो ये सारी चीजें बहुत डिफरेंशिएट करती हैं। और इन्फ्लुएंसर्स का ये है कि कुछ लोग आर लाइक वेरी कॉम्पिटिटिव कि अरे मतलब लाइक मेरे 40,000 है तो इस वाले जने के मुझसे गंदे कंटेंट के साथ 40.4 कैसे हो गए, जो when people are like this competitive, usually they're not like, they don't become good friends with other influencers, but a lot of people, जैसे अब मेरे को ना I'm like very chill about it, मतलब even though I do care about the numbers because obviously at the end of the day that brings business, but मैं ना ऐसे obsess नहीं करती हूँ कि यार मतलब बढ़ क्यों नहीं रहे इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम, हर इंस्टाग्राम के अपडेट के बाद वो इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम खराब हो गया, मुझसे ये नहीं होता। तो मतलब मैं आई एम जस्ट लाइक डूइंग माई ओन थिंग एंड पुटिंग इन माई ओन एफर्ट एंड धीरे धीरे इवन दो द ग्रोथ रेट इज स्लो बट दैट ठीक है, लाइक अपना एफर्ट डालते जाओ और कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो बेसिकली। नहीं बट जैसे तो हाउ डू यू मतलब जैसे और लोग हैं जिनका यही सेम पर्सपेक्टिव है, दे बिकम लाइक रियली गुड फ्रेंड्स बिकॉज दे आर इन फॉर द फ्रेंडशिप एंड नॉट लाइक कि अरे ये भी कंटेंट क्रिएटर है, हाँ, इसकी स्टोरी से मुझे फायदा मिलेगा, हो सकता है मेरे 6 फॉलोअर्स बढ़ जाए। बट लाइक हाउ डू यू फिगर आउट कि ये इंसान जेन्युइन है? यार आई थिंक मोस्टली जैसे इवेंट्स पे, अब जैसे दिल्ली के इवेंट्स में मोस्टली सेम ही लोगों को इनवाइट करते हैं, तो पहली बार तुम्हें थोड़ी सी ऐसे वाइब सेम सी लगती है कि हाँ मतलब ये सही से लग रहे हैं, फिर सेकंड उसमें तुम मिलते हो तब भी सेम लगती है, तो तुम्हें थोड़ा और कंफर्म हो जाता है, एक जना छट जाता है बिकॉज अब तुम्हें वो ठीक नहीं लग रहा है, फिर उसके बाद अगले उसमें तुम्हारा और थोड़ा ग्रुप छोटा हो जाता है और एक जना और छट जाता है, लेकिन बेसिकली हाउ लाइफ वर्क्स। तो वो तुम्हें फिर लास्ट में रियलाइज हो जाता है कि यार दीज पीपल आर लाइक रियली ऑन द सेम फ्रीक्वेंसी एज मी, देन यू लाइक बिकम रियली गुड फ्रेंड्स विद देम। वो कभी किसी इन्फ्लुएंसर ने वो करा है, क्या कहते हैं, जैसे क्या कहते हैं, बैकस्टैब तो नहीं कहेंगे बट लाइक काइंड ऑफ डिच भी नहीं, जैसे
मतलब समझ रहे हो, वर्ड मेरे को आ नहीं रहा। बेसिकली गॉसिप चाहिए तुमको। गॉसिप नहीं चाहिए। आपके साथ कभी कुछ हुआ है कि इन्फ्लुएंसर ने आपको कभी कुछ आपका फायदा उठा लिया? लेट्स से यार फायदा वाला सीन तो नहीं होता, बिकॉज लाइक ऐसा, बिकॉज इट्स नॉट लाइक वी आर गिविंग बिजनेस टू ईच अदर, तो वो वाला सीन तो नहीं होता। बट ये बहुत होता है कि मतलब जैसे तुमसे बहुत ही ज्यादा कम फॉलोअर्स हैं, तो मतलब दे आर नॉट लाइक ट्राइंग टू do a conversation with you. They're not like doing hello, hi, what do you do, या मतलब getting to know you. No, they just like want a picture कि let's take a picture for your Instagram, and तुम story पे कुछ डालो और फिर उसके बाद ये ले चलो ओके बाय your Instagram। हाँ, तो मतलब that used to happen, but also like ऐसा नहीं हुआ, but ऐसा बहुत होता है कि like you know you get like a very weird sort of vibe from some people, तो that पहले ही पता लग जाता है जमेगा नहीं हंसी। नहीं, जमे वाले की बात नहीं है, मतलब you know people are friendly and then they don't want to be friends. Do you get what I'm trying to tell you? Yeah. मतलब कि ना बेसिकली जैसे सपोज इफ वो ज्यादा चिल नहीं करेंगे आपके साथ। नो, बेसिकली जैसे तुम्हें सपोज एक ब्रांड कैंपेन मिली है कि तुम किसी एक ब्रांड के साथ काम कर रहे हो, तो देयर वाज दिस न्यू, आई विल नॉट नेम दैट पर्सन बिकॉज नाउ दैट पर्सन इज लाइक अच्छे फॉलोअर्स एंड स्टफ, बट लाइक दिस वन पर्सन he just started doing this some like content creation and he asked me like 1000 questions कि ये कैसे work करता है, ये कैसे work करता है, and I'm like chill, ठीक है ये ऐसे करता है, you just like helping out somebody because जब मैंने start किया था there was absolutely nobody in this industry. तो मतलब I'm not talking about fashion bloggers like, but like as an illustrator there was nobody doing the same thing from India. Right. And तो मेरे को था कि चलो ठीक है, इफ लाइक आई कैन शेयर समथिंग फ्रॉम माय एक्सपीरियंस दैट इज जस्ट गोइंग टू हेल्प अनदर पर्सन, तो मैं आई वाज लाइक हाँ ठीक है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, लाइक वी आर सिटिंग एंड हैविंग लाइक अ कप ऑफ कॉफी एंड मैंने 1.5 घंटे तक पूरी चीजें बताई कि टर्म्स एंड प्रोटोकॉल्स में ये होना चाहिए, एक डॉक्यूमेंट बना लो, 50% एडवांस लेना चाहिए, ऐसी चीजें उसको बताई। एंड देन दिस पर्सन गेट्स लाइक अ ब्रांड कैंपेन आफ्टर लाइक 6-7 months. And I just asked that person सिर्फ ये कि कौन सी PR एजेंसी से काम आया है, because like I just wanted to pitch my work to that person, जबकि वैसे I am not that person who pitches work to clients, मेरे को होता है कि client की तरफ से ही आए, but मेरे को था कि यार this is like a really big opportunity, बहुत ही अच्छा project है and I think I should be a part of it and I should like pitch my work to them. That person didn't tell me the name of the PR agency and he's like I have to keep it secret because like they have asked. हाँ मतलब they have asked me to not tell anybody. Confidential रखना है इसको, right? ऐसा कुछ नहीं होता है, PR एजेंसी तो चाहती है कि लाइक और लोगों से काम और लोग आए, राइट एक्चुअली इस पॉडकास्ट का नाम है बदमाश बातें, सो वी डोंट टॉक अ लॉट अबाउट यू नो ज्ञान, तभी बदमाश। सो बाय द वे हाउ डू यू लाइक दिस नेम बदमाश बातें फॉर द पॉडकास्ट? काफी सही है क्योंकि मेरा नाम बदमाश है। हाँ, ये मुझे लॉजिक समझ आ रहा है didn't need that explanation. अच्छा ओके, सो ओके अब हम थोड़े से वही लाइट हार्टेड सेगमेंट पे है। सो एनीवे हाँ, आई वांट टू नो अबाउट सम फन awkward weird fan encounters. यार the most awkward fan encounter happens in the metro. एक बार तो क्या हुआ जो सबसे weird, मैं यहाँ पे जो गेट होता है उसके पास खड़ी हूँ जहाँ पे तुम ऐसे टेक लगा के खड़े हो जाते हो, मैं अपने आराम से खड़ी हूँ, दूर एक लड़की बैठी है, उसको सीट मिली हुई है। हाँ। अब वो ना मेरे को देखे जा रही थी, तो अब थोड़े से एक्सपीरियंस से अब ये तो पता चल जाता है कि जब कोई बंदा ना शायद मतलब तुम्हें थोड़ा सा ऐसा लगता है शायद ही फॉलो करता होगा, लाइक शी इज ट्राइंग टू रिकॉग्नाइज इफ यू आर द सेम पर्सन, राइट। तो मुझे देखे जा रही थी, मुझे थोड़ा सा लगा कि शायद ही मुझे फॉलो करती है, तब मुझे देखे जा रही है। उस बंदी ने मेरे को ऐसे करके बुलाया, क्योंकि वो सीट छोड़ना चाहती थी। मैं वहाँ गई और उसने भी मेरे को कहा कि आई यू नेहा डूडल्स, मैंने कहा आई लव योर वर्क, उसने अच्छा ओके थैंक यू, ये तो आ जाती ना उधर, मैं बैठ जाती। और बेस्ट बात जैसे मुझे बोला आई लव योर वर्क, ये वो तो वैसे एक अच्छा ठीक है ओके, फिर उसके बाद मैं वापस जाके खड़ी हो गई, वो बंदी नेक्स्ट स्टेशन पे उतर गई। तुम एक स्टेशन के लिए अपनी सीट नहीं छोड़ सकते थे, बोल देते आप बैठ जाओ यहाँ पे। ऐसे ही एक बार जो है तो मेरे को अगर सीट मिल जाती है तो मैं क्या करती हूँ, अपना आराम से ईयरफोन्स लगाओ और आंखें बंद करके बैठ जाओ, क्योंकि मतलब अनलेस एंड अनटिल ये नहीं है कि हाँ कोई बूढ़ी आंटी आ रही है या किसी को सीट चाहिए, नहीं नॉर्मल है तो
तुम आराम से वो करो, क्योंकि नहीं तो फिर कोई ना कोई एक आंटी आएंगी जो कहेंगी बेटा थोड़ा सा साइड में हो ना, और दो जगह दिखेगी बीच में बैठ जाएंगे। तो वो अवॉइड करने के लिए मैं अपना आंखें बंद करके अपना हेडफोन्स लगा के आराम से ऐसे करके जा रही हूँ। एक लड़की आई तो मेरे को लगा उठाने लगी होगी, तो मैंने आंखें नहीं खोली कि मैं सो रही हूँ, तो मैं सो तो फिर मैंने आगे बोली आई यू नेहा नूडल्स, मैंने कहा हाँ, फिर मेरे को लगा चलो ठीक है। तो ऐसे मेट्रो के बहुत ऐसे एनकाउंटर्स होते हैं, स्पेशली मेट्रो में ना, जैसे ही कोई तुम्हें बोलता है लव योर वर्क ये वो, एंड देन लाइक दे हैव सेड एवरीथिंग कि लव योर वर्क, आई लव दिस कॉमिक, उसके बाद ऑकवर्ड साइलेंस हो जाती है। अब तुम भी नहीं निकल रहे हो, वो भी नहीं निकल रहे हैं, उनका क्या करें, अब क्या करें? तो वो ऑकवर्ड साइलेंस होता है, फिर धीरे धीरे ना हम अलग अलग जगह पे खड़े हो जाते हैं कि बस नहीं, पर अगर आप बैठे और वो भाई वहाँ आपके सामने खड़ी है तो आप क्या करोगे? यार फिर बस नहीं, हाँ फिर बस गाने सुन सकते हो, आंखें बंद कर सकते हो, ये कर सकते हो। कोई ऐसे जैसे फूड फेस्टिवल या कहीं पे कुछ? फूड फेस्टिवल्स एंड एवरीथिंग आर अमेजिंग, बिकॉज उसमें क्या होता है कि somebody just comes up to you, love your work, जैसे ही थोड़ा सा भी awkward हो रहा हो, चलो ओके बाय, तो काम हो गया। हाँ, मतलब ये होता है कि उन्होंने भी पूरी बात बोल दी, तुमने भी पूरी बात बोल दी, मेरे को थोड़ा ये भी होता है कि थोड़ी सी फोटो खिंचवा लो, मेरे को अच्छा लगेगा, और फिर उसके बाद बस मैंने तो पता पूरा व्लॉग बनाया था जब फर्स्ट टाइम मैं मिली थी, मैं तो इतनी एक्साइटेड हो गई थी, मैंने पूरा व्लॉग बनाया था वहाँ पे। अब फैन एनकाउंटर्स हो गए, बट एनीथिंग वियर्ड, फनी, कुछ ऑकवर्ड कोई इवेंट पे हुआ हो आपके? कभी आप कोई इवेंट पे गए हो एंड लाइक ओह शिट ये क्या हो गया? यार ऐसे ऑन द स्पॉट मेरे को ऐसे पूछे कि तो मेरे को याद नहीं आएगा। हुए हैं नहीं, मतलब कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा, माय लाइफ इज एन एडवेंचर, बट ऐसे कुछ याद नहीं आ रहा मुझे। आपने कभी कॉमिक बनाई है किसी इवेंट पे, कुछ हुआ हो उसके बाद आपने? एक बार ये हुआ था, सो शिवेश द फूड ब्लॉगर, वो शिवेश प्लीज पॉडकास्ट आ जाओ, मैं डीएम्स में पड़ी हुई हूँ। हाँ, सो लाइक शिवेश इज अ रियली गुड फ्रेंड ऑफ माइन, और उसकी पॉडकास्ट पे आ जाए ठीक है। तो शिवेश की बुक लॉन्च होनी थी, एंड मैं शिवेश की इससे पहले 2-3 बार घर गई हुई, ठीक है। तो उसकी मम्मी को ऐसे नमस्ते आंटी वगैरह बोला हुआ मैंने, मुझे पता है कि उसकी मम्मी कैसे दिखते हैं। उसकी बुक लॉन्च हुई और वहाँ पे हम गए हुए, और शिवेश वाज लाइक अटेंडिंग टू हिज फैंस एंड स्टफ, और उसकी मम्मी वो फूड कोर्ट वाले एरिया में थी, एंड आई एम लाइक नमस्ते आंटी, congratulations, and like she gave me like such a weird look कि किस बात की congratulations, like कौन? फिर मुझे लगा, फिर मैंने शिवेश की तरफ देखा और उसकी मम्मी उसके साथ खड़ी हुई थी, मैंने किसी और को नमस्ते आंटी congratulations बोल दिया, और फिर मैंने घर आके इस पे कमेंट बनाए। I don't even know like who was that. I am so bad at remembering faces कि ये बहुत होता है मेरे साथ। मतलब पहले शुरू में जब आदत नहीं थी कि followers would come up to me, they would be like hi नेहा, तो मेरे को मैं मेंटली ऐसे रील चल रही होती थी, इतनी सुपर फास्ट स्पीड में, जानती हूँ क्या मैं इसे जानती हूँ, क्या ये ट्यूशन में थी, क्या ये सीए कर रही थी, कौन है ये, हु आर यू? ये मेरे साथ होता है ऐसे। ये मेरे को पार्क में एक आंटी मिली और लाइक हाय कैसे हो, मैंने कहा बढ़िया, और पढ़ाई कैसी चल रही है? बढ़िया। तो कह रही शादी के बाद तुम वापस आ गई वॉल्टाउन में? शादी के बाद तो मतलब वो पहले शुरू की 10 मिनट की कॉन्वर्सेशन हो गई कि कैसे हो, घर पे सब ठीक है, फिर ये बात है तो ये शादी, तो अभी पढ़ाई चल रही है मेरी, अभी तो कॉलेज चल रहा है। आप ही जानते थे ना? हाँ मैं नहीं जानती थी, कोई जान पहचान वाली होंगी वो बात करने, मैंने उनके कैपेबिलिटी पे विश्वास करा। और फिर उन्होंने कहा कि पूजा, ठीक है नहीं तो यार ओके। अच्छा, फिर आपका फर्स्ट इम्प्रेशन मेरे बारे में क्या था? यार आई थिंक मेरे को लाइक फर्स्ट एनकाउंटर जो याद है वो यू है होनो के प्लीज में, आई थिंक वो वॉलंटियरिंग है ना। नहीं, फर्स्ट टाइम तो मैं ऐसी आई थी, मैंने आपको व्लॉग किया था। सेकंड टाइम आई वाज मुझे फर्स्ट वाला मेरे को याद है, सेकंड वाला याद है। तो लाइक मतलब I think you were like really friendly and you like hung out at our stall and like helped us बीच में जब सोनल चली गई थी। हाँ तो या मतलब which was nice, अपनी तारीफ जबरदस्ती करा रही थी बस। अब थोड़ी सी और करंट इंप्रेशन क्या है? मतलब वही सेम ही चल रहा है। ओके सो या ये था थोड़ा हमारा बदमाश बातें गाइस, दैट वाज इट। एंड आप कुछ बताना चाहोगे फॉर एनी इलस्ट्रेटर और एनी content creator who's starting off? Yeah, if you are starting off like right now, one thing you need to focus on is consistency, क्योंकि ये बहुत होता है कि हम स्टार्ट करते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हम एक तो मूवीज ने लाइक दिस सीक्रेट सुपरस्टार और सब ने ऐसे शो कर रखा है कि अगर तुम्हारे पास टैलेंट है
तो तुम एक वीडियो डालोगे और दुनिया वीडियो डाल दी भाई साहब टैलेंटेड इंसान ने और वायरल कर देंगे। हाँ। ऐसा कुछ नहीं होता है। तुम चाहे जितने मर्जी टैलेंटेड हो, तुम्हारी पहले 6 महीने तो मान के चलो कि लाइक तुम्हारे घर वाले और तुम्हारे फ्रेंड्स ही लाइक कर रहे होंगे और धीरे धीरे स्ट्रेंजर्स तुम्हारी प्रोफाइल में जुड़ेंगे। तो उसके लिए यू नीड टू बी लाइक वेरी कंसिस्टेंट एंड ऑल्सो टेक अपॉर्चुनिटी ऑफ द लेटेस्ट थिंग्स दैट आर हैपनिंग। फॉर एग्जाम्पल मेरे को बहुत रिग्रेट होता है जैसे टिकटॉक गॉट अ वेरी बैड नेम क्योंकि लाइक पीपल मेड दोज लिप सिंक वीडियोस एंड बहुत ही बेकार वीडियोस, बट देयर वाज कंटेंट व्हिच वाज देयर लाइक द इंडियन टिकटॉक कंटेंट मोस्ट ऑफ इट वाज लाइक रियली बैड, बट देन टिकटॉक एज अ प्लेटफॉर्म वाज अमेजिंग। उनकी एल्गोरिथम इतनी अमेजिंग थी एंड एक छोटा सा सेगमेंट था टिकटॉक का जो बहुत अच्छा कंटेंट बनाता था। राइट, मतलब आर्ट वीडियोस बना रहे हैं वो और लाइक जैसे मर्मेड स्केल्स बनाती है, मीम्स बना रही है। सो लाइक there was like this very little segment that made amazing content and I really regret the fact कि मैं बहुत टाइम तक ये सोचती थी कि ओह अच्छा टिकटॉक नो सो क्रिंज, और उस चक्कर में मैंने टिकटॉक यूज नहीं किया और जब मैंने यूज करना शुरू किया और मेरे अच्छे वाले 40,000 फॉलोअर्स हो गए, टिकटॉक ही बंद हो गया। आपकी बहुत अच्छी, मैं रील्स बोलने वाली थी, आपके टिकटॉक काफी अच्छे होते हैं। और टिकटॉक का एल्गोरिदम वाज अमेजिंग, मतलब उसमें अगर तुम्हारा कुछ वायरल हो रहा है तो मतलब वो नेक्स्ट लेवल वायरल हो। अच्छा, अभी वैसे मेरे पॉडकास्ट एंड करने लगी थी, बट मेरे को क्वेश्चन आया अभी, डू यू थिंक कि अभी जैसे इंस्टाग्राम ने रील्स आया है तो उससे पोस्ट की रीच कम हुई है? डू यू थिंक दैट इंस्टाग्राम राइट नाउ इज प्रमोटिंग रील्स, क्योंकि मतलब इंस्टाग्राम लॉन्च्ड IGTV and it was intended to like take over YouTube, but then it did not happen because people YouTube is YouTube, वो थोड़ा टफ होगा उसको। और also like people IGTV मैं इंस्टाग्राम पे लंबा कंटेंट देखना नहीं चाह रहे थे to be very honest, तो IGTV YouTube को रिप्लेस नहीं करता, लेकिन रील्स वाज मेंट टू लाइक टेक ओवर टिकटॉक। उसके लिए दे नीड लाइक अ वेरी गुड एल्गोरिथम एंड वो जैसे बंद हुआ तो दे जस्ट हैड द राइट अपॉर्चुनिटी आल्सो। तो रील्स इज अमेजिंग और इंस्टाग्राम इज आल्सो प्रमोटिंग रील्स अभी, तो दिस इज लाइक द परफेक्ट टाइम टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट पीरियड, बिकॉज मे बी आफ्टर लाइक अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम रील्स की रीच फिर कम हो जाए, लाइक वी नेवर नो। बिकॉज अभी मेरे पोस्ट लाइक्स ही नहीं आते, फिर मेरे को लगता है कुछ खराब है, फिर मेरे रील्स पे आते तो लाइक नहीं खराब नहीं है। देखो बहन है अपनी टैलेंटेड, लोग पहचान नहीं रहे हैं टैलेंट को। So yeah, that's that, and this was a fun conversation with Neha Doodle. Thank you so much. Sorry for revealing your name, but अब हो गया तो हो गया। So yeah, that's it, and I hope आपको भी अच्छा लगा हो मेरे से बात करके। I will leave Neha's handles DJ. You are on YouTube also ना? आप YouTube पे क्यों नहीं कुछ डालते हो? यार YouTube का तो मत ही डालो, बिकॉज YouTube का मेरे को अपनी वीडियोस देख के ऐसे लगता है ये बनाया था मैंने, लेकिन उसपे व्यूज आए हुए तो मुझसे डिलीट भी नहीं होती है, तो फिर रहने देते हैं। So I'll put her Instagram and Instagram down below. Please do follow, and I hope आप लोग को भी पसंद आई हो। Spotify listeners please follow कर लो, and Apple Podcast subscribe and leave a rating, 5-star rating छोड़ दो, इतनी तो अच्छी conversation थी, and review also. That's it for today. I hope you enjoyed. कितना प्रेशर है यार हमारी ऑडियंस पे, कितनी सारी चीजें। अरे जहाँ भी सुन रहे हैं Apple Podcast वाले ये कर दो, Spotify ये कर दो, YouTube वालों को पता ही है मैं धमकियाँ दे दे के थक गई हूँ, सब्सक्राइब क्योंकि वो लोग तो मैं इसलिए नहीं हूँ YouTube पे, ये सारी चीजें नहीं हो पाती मुझसे क्योंकि Spotify वगैरह को दिख नहीं रहा ना कुछ, हाँ, तो इसलिए उनको बोलना पड़ता है। YouTube वालों को तो बीच बीच में धमकियाँ नीचे आता रहेगा सब्सक्राइब तो वो धमकियाँ होती है, वो रिक्वेस्ट नहीं होती है करो। So yeah, that's that, and I'll see you guys soon. Bye guys.